चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ चैप्टर के बारे में। ठीक है, देखिए ग्राफ चैप्टर में होता क्या है कि या तो चित्र के द्वारा दर्शाता है और नहीं तो डंडा आलेख के द्वारा, और उसके अनुरूप ही आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब देना रहता है। चलिए उसके बेसिक बेसिक बातों को सीखते हैं। देखिए ग्राफ में कहता है कि आप जानते हैं कि आंख दिमाग से जल्दी कार्य करता है। किसी आंकड़े और तथ्य को समझने से ज्यादा चित्र उपयोगी होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि एक चित्र जो होता है 1000 शब्द के बराबर होता है। समझे कि नहीं? तो एक चित्र में बहुत सारे बात छिपा रहता है, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग बातों को समझा जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो फिल्म की स्टोरी या कहानी यदि हमको लिखित सुनाया जाए या मौखिक बोल के सुनाया जाए, उससे ज़्यादा हम लोग सिनेमा घर में चित्र के माध्यम से जब दर्शाया जाता है तो ज़्यादा सीखते और अट्रैक्शन के साथ देखते हैं, है कि नहीं? और एक चित्र 1000 शब्द के बराबर हो जाती है। समझ गए? तो ग्राफ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा ऐसा महत्वपूर्ण रोल है जैसे बड़े बड़े डाटा को भी छोटे से स्थान पर निरूपित करने के लिए ग्राफ की ही सहायता ली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट हो या सिनेमा घर या कुछ भी हो, जहाँ जहाँ डाटा को एनालिसिस करना जाता है, बड़ा बड़ा डाटा को वहाँ ग्राफ के माध्यम से किया जाता है। चाहे भूमि का मैप बनाना हो या और भी बहुत सारे क्षेत्र, सभी में ग्राफ का प्रमुख तरीका से उपयोग किया जाता है। चलिए तो ग्राफ समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे चित्र या आरेख प्रायः वर्गाकार कागज पर बनाए जाते हैं। वर्गाकार समझते हैं ना, जिसकी लंबाई जिसकी जो है चारों भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण का डिग्री का रहता है 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो वर्गाकार, और साथ में इसमें भी वर्गाकार टाइप कटल रहता है। क्यों ऐसा क्यों रहता है? इस पर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वर्गाकार जो भी वर्गाकृत कागज होते हैं उस पर चित्र बनाने में सुविधा होती है। जैसे कि दूरी उरी लेने पर निश्चित निश्चित दूरी पर लंबाई करने में, तो जब वर्गाकार रहेगी लाइन लगातार काटा हुआ, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट मानेगा तो अगला 2 यूनिट होगा। तो इसी तरीका से यूनिट ये सब मानने में डाटा सहूलियत होता है वर्गाकार पर। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, निरूपण की इकाई, यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए उसकी इकाई क्या है? आलेख में किसी संख्या की आंकड़े को दर्शाने के लिए उचित लंबाई रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट देखिए, आलेख में तुलनात्मक विषयों को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों की आवश्यकता होती है। जैसे कि 2 प्रकार से समझ सकते हैं आप लोग। एक होता है चित्र के द्वारा चित्रालेख, उसको कहा गया, और जो दंड के द्वारा दिखाया जाता है उसे दंडालेख कहा गया है। एक है पिक्टोग्राफ और एक है बार ग्राफ या बार चार्ट। ठीक है। तो चित्रालेख ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा सा उसका नमूना हम लोग देखेंगे। देखिए चित्रालेख, देखिए ये जो बउआ लेखा चित्र जो बनाया हुआ, बच्चा के छोटा छोटा चित्र जो बनाया हुआ है, चित्रालेख हुआ। ठीक है कि नहीं? और भी चित्र देख सकते हैं आप, जैसे कि ये देखिए चित्र के माध्यम से इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो बच्चा खड़ा है इसकी ऊंचाई को किस में दर्शाया गया है? प्रत्येक जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है तैसे तैसे इसका जो है हाइट को दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। तो चित्रालेख हो गया। अब था कि डंडा लेख वाला आरेख तो है, तो वो ये ऊपर वाला क्या है? डंडा लेख आरेख है। समझ गए कि नहीं? इस तरीका से रहता है। देखिए ये सब क्या है? ये डंडा लेख आरेख हो गया। तो डंडा लेख चित्रालेख समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, फिर भी हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, कहता है चित्रालेख आरेख के बारे में, आंकड़े को चित्र में दिखाने की यह एक सरल विधि है। इसमें उचित पैमाने के साथ वस्तु का चित्र खींचकर आंकड़ा दर्शाया जाता है। और दंडालेख के बारे में क्या कहा? संख्याकी आंकड़ों को अपेक्षित स्थिति को दर्शाने के लिए यह एक सरल आरेख है। दंड आरेख में आंकड़ों को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दंडों में दिखाया जाता है। दंडों की चौड़ाई के बराबर होती है, दंडों की चौड़ाई बराबर होती है और ऊंचाई लंबाई आंकड़ों की महत्ता के समानुपाती होती है। दंडों की चौड़ाई और
दो लगातार डंडों के बीच की दूरी कुछ भी ली जा सकती है, लेकिन सुंदरता के लिए लगातार डंडों के बीच की दूरी बराबर लिया जाता है। और सिर्फ सुंदरता के ही लिए नहीं रे बउआ, इससे फायदा होता है कि हमको अगर बराबर बराबर दूरी लेके चलिएगा तो हमको कैलकुलेशन करने में भी सरल और सुविधा बहुत सारे प्रदान होता है उससे। ठीक है, अब बउआ कुछ एग्जाम्पल के सहारा से हम लोग ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन सीखने का काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कहता है आपसे मॉडल एग्जाम्पल का, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे सीखिए, देखिए क्वेश्चन कहता है कि इस दंड छात्र से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चे 15 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब 15 से अधिक अंक प्राप्त करने वाला बच्चा के कह रहा है कि कई गो है बताइए। कैसे बताइएगा, तो देखिए नीचे जब आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, इस चित्र को आप ध्यान से जब देखिएगा तब पाइएगा कि इधर बता रहा है बच्चों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6, ये जो ऊपर की तरफ बढ़ा निश्चित निश्चित दूरी पर, ये बच्चों की संख्या है। और जो नीचे जो दिखा रहा है ये बच्चों द्वारा प्राप्त अंक है। 6 से 10 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा है, यहाँ से 11 से 15 अंक प्राप्त करने वाला है, 16 से 20 के आसपास प्राप्त करने वाला बच्चा है। तो यहाँ अंक प्राप्त कर रहा है, ये बच्चों की संख्या है। तो देखिए ध्यान से, 6 से 10 प्राप्त करने वाला बच्चों की संख्या कितने थे, एक हाइट कहाँ तक गया, यहाँ निश्चित। तो देखिए इसके बगल में क्या है, 3। इसका मतलब है 6 से 10 के बीच में अंक प्राप्त करने वाला बच्चों की संख्या कितना है, 3। अब देखिए 11 से 15 जो ये आपको दर्शा रहा है, तो 11 से 15 के बीच में कुल कितने बच्चे अंक लाए होंगे। तो देखिए इसके निश्चित हाइट यहाँ पर आके खत्म है, तो इसके सामने क्या है, 5। क्या है, इसके जस्ट सामने क्या है, 5। इसका मतलब है कि 5 बच्चा है जो 11 से 15 के बीच में अंक लाया है। और 16 से 20 अंक प्राप्त करने वाला कितना है, तो इसका देखिए हाइट कहाँ तक है, यहाँ तक है निश्चित। तो इसके जस्ट सामने देखिएगा तब पाइएगा क्या है, एकदम सीधा देखना रहता है बउआ, 7 है। ठीक है, लेकिन हमको प्रश्न पूछा क्या है वह थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है कि इस दंड छात्र से ज्ञात कीजिए कि 15 से अधिक अंक प्राप्त करने वाला बच्चा की संख्या पूछ रहा है बउआ। तो 15 से अधिक प्राप्त करने वाला बच्चा कौन कौन है, यहाँ तक तो 15 ही प्राप्त किया। 15 से ज्यादा ई है, ई है, ई है, ई सब 15 से ज्यादा ले है कि नहीं सब। तो कै गो बच्चा है, तो ए में हो गया देखिए तो 7 गो बच्चा। ई वाला जस्ट देखेंगे तो इस यहाँ वाला हो गया 4 बच्चा, और इसमें जो है कै बच्चा है, 2 बच्चा। तो यह बचवा से ना 15 से ज्यादा अंक लाया है। तो जोड़ लीजिए 7 और 4 11, 11 और 2 13। तो कौन ऑप्शन में 13 है, ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिएगा तब पाइएगा कि तीसरा ऑप्शन में 13, इसलिए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, देखिए वही ना, यहाँ पे बच्चों की संख्या दर्शा रहा है, 7 4 11 2 13, डायरेक्ट बना दिया है। लेकिन आप समझ गएंगे कि कहा कि 15 से ज्यादा वाला बच्चा की संख्या बताओ, 15 से अधिक लाभे वाला बच्चा के आपसे कहा कि बताइए कै गो बच्चा है। तब यहाँ तो 10 तक प्राप्त किया, यहाँ तो 15 तक, 15 से अधिक तो इस श्रेणी ने प्राप्त किया है 15 से ज्यादा अंक। तो देखिए जो जो इसके सामने था उसके क्या कर लिए थे, जोड़ लिए थे। ठीक है बउआ, तो पता चल गया कै गो बच्चा आया, 13 गो। इस तरीका से बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि चित्रालेख देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। चित्र देख के आपको बताना है। देखिए यहाँ जो दे रहा है VII, VIIX, IX, इस जो बता रहा है कक्षा की संख्या है कि 7वां बच्चा है, 8वां क्लास का बच्चा है, 9वां क्लास के, 10वां। वर्ग मतलब कक्षा मतलब ये ना होता है। अब देखिए अब विद्यार्थियों की संख्या दे रहा है, पिक्चर के द्वारा ही बता रहा है कि इतना इतना विद्यार्थी है। तो जानते हैं ये ना समझिएगा कि पिक्चर 2 गो है तो 2 विद्यार्थी है, 4 गो है तो 4 विद्यार्थी, 3 गो है तो 3 है, 5 गो है तो 5 विद्यार्थी, ऐसा समझिएगा ना। ये पैमाना एगो देखिए, पैमाना भी कुछ होता है महत्व। देखिए पैमाना का बहुत बड़ा रोल होता है। पैमाना जब जब दिल रहेगा तो इसका अर्थ बहुत बारीकी से समझना होता है। ये पैमाना का मतलब बताना चाहता है
कि एगो जो बच्चा का चित्र है वो 20 के बराबर है, तो समझ गए होंगे कि 2 गो जो चित्र दिया वो 20 दूना 40 के बराबर है, और जो 4 गो चित्र दिया वो 20 चौका 80 गो के बराबर है। आई जो 3 गो चित्र दिया 20 20 20 3 दा जोड़िएगा तो 20 तिया 60 ना आ गया हो बउआ। अब 5 गो जो चित्र दिया 20 20 20 20 जोड़िएगा 5 दा तो 20 25 100 ना आएगा। समझ गए होंगे। लेकिन हमसे जो प्रश्न पूछा उतने का ना जवाब देंगे। चलिए प्रश्न पूछता क्या है, देखिए प्रश्न पहला कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर प्रश्न कि कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो कक्षा 8 कौन है, ये है, और विद्यार्थी की संख्या क्या है 1 2 3 4। तो 4 गो तो पुतला है, एगो पुतला 20 के बराबर है, तो 4 गो पुतला कै के बराबर होते 20 चौका 80 के बराबर होते कि ना। कौन ऑप्शन में 80 है 4, तो ये हो गए कि ना आंसर। चलिए रे बउआ, अगला प्रश्न कहता है दूसरा नंबर प्रश्न कि सबसे कम विद्यार्थियों की संख्या कौन से कक्षा में है। तो रे सबसे कम के में है, ये में ज्यादा है, ये में उससे तनी कम, ये में और ज्यादा, सबसे कम पूछा है। तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ये में इतने बच्चा है तो यह ना कम है। कौन कक्षा में है, तो 7वां में है। तो देखिए जे ऑप्शन में 7वां क्लास दिले रहेगा वह ना आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां क्लास पहला ऑप्शन में दिले है, यह ना कम है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, सबसे अधिक विद्यार्थी की संख्या किस कक्षा में है। चल बहादुर, देखते हैं सबसे अधिक कौन कक्षा में है, बताइए। सबसे ज्यादा यह में ना है तो कौन सा कक्षा में सबसे ज्यादा है, 10वां क्लास में है। इसका मतलब है कि तीसरा के प्रश्न कौन हो जाएगा आंसर, प्रश्न का आंसर 10वां क्लास दा। देखिए अब उत्तर 4 दिले है कि ना, यह ना 10वां क्लास में ज्यादा बच्चा था। तो ग्राफ बहुत इजी होता है, ठीक है, भारी नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग सीखने का काम करेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है सुन लीजिए। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि निम्नलिखित ग्राफ से वह वर्ग ज्ञात कीजिए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरी विद्यार्थी से आधी हो। अब ऐसा भाई वर्ग ज्ञात करिए, कक्षा क्लास ज्ञात कीजिए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी विद्यार्थी की संख्या से जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे से आधी हो, दूसरी से आधी हो। तो वो वर्ग ज्ञात करे जो किसी दूसरा से आधी है। तो बताओ ए में तो 40 गो विद्यार्थी है, ए में कै गो विद्यार्थी है, ए में 30 गो विद्यार्थी है। ई वाला वर्ग में देखिए कै गो विद्यार्थी है, ए में सीधा लाइन काटिएगा रे बउआ तब ना पता चलते। ए में 50 गो विद्यार्थी है, और डी में कै गो विद्यार्थी है, देखिए ध्यान से, डी में भी 40 गो विद्यार्थी। अच्छा बात है। आ ई क्लास में कै गो विद्यार्थी है, ऐसे बढ़ते जब हो तो बहु के 60 गो विद्यार्थी है। बहुत बढ़िया। तो कौन ऐसा कक्षा है जिसमें किसी से दूसरी से आधी हो। तो बताइए 40 किसी से आधी है नहीं है, एमें देल में से कोई से आधा नहीं। 30 कोई से आधी है, देखिए 60 से आधा ना हो 30। तो बताइए, और न 50 आधा है न 40 आधा है, यह न 30 है जो किसी दूसरी से क्या है आधी है। ठीक है बउआ, इस तरीका से ये वर्ग संख्या बी जो है किसी दूसरी से आधी हो गया कि नहीं। तो ये आधी हो गई से आंसर हो गई। ई था 30 आ केकरा से आधी है, तो एकरा से आधी है, क्या था 60। बताइए 60 से आधी है कि ना। तो पूछले कि आधी बताओ। अच्छा सोचिए बउआ, हमसे पूछ देता कि वर्ग ए में कितने विद्यार्थी है, तो क्या बोलते 40 गो। वर्ग बी में कितने विद्यार्थी है, तो क्या बोलते 30 गो। वर्ग सी में कितने विद्यार्थी है, तो क्या बोलते 50 गो। वर्ग डी में कितने विद्यार्थी है, तो देखिए इसके सामने 40 है तो 40 गो। वर्ग ई में कई विद्यार्थी है, तो 60 के सिक्के 60 गो। हमसे पूछता कि ए बी मिला के कुल कितने विद्यार्थी है, तो ए में है 40 गो आ बी में है 30 गो। तो कुल मिला के 40 दिन का हो जाता 70। तो जेकरा जेकरा जोड़े ला कहता या ए बी से कितना अधिक है, तो ये दोनों के अंतर ना निकाल लेते, 40 और 30 के बीच में अंतर निकाल लेते 10 का। लेकिन हमको ये सब पूछा नहीं ना पूछा, हमसे जितना पूछेगा उतने का ना जवाब देंगे। लेकिन सीखने के लिए जान जाए कि ऐसा ऐसा भी पूछ सकता है। अगर आप देखें, देखिए चित्र एक है लेकिन ऐसे हजारों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। इसलिए ना कहा गया है कि ग्राफ जो चित्र होता है, एक चित्र 1000 शब्द कहकर चली जाती है, बस समझने की फेर होती है।
तो हमसे तो एक क्वेश्चन पूछ लेते एक के ना जवाब देवे। तो इसी तरीका से बी दूसरा जो है जे ऑप्शन में बी होता है आंसर वह ना आंसर हो गया। चलिए तो ये भी हो गया आंसर। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न कहता क्या है, अब पहले ये ग्राफे दे दिया, इसमें क्या किया इस बार पहले ग्राफे दे दिया, लेकिन कह रहा ऊंचाई सेंटीमीटर में, मतलब की है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर ऐसे करके ऊंचाई पहुंच गई 130 तक। आइने देख ले नीचे उम्र वर्षों में, इस बात को ध्यान से देखिएगा। वर्षों में मतलब ये देख लू एक मतलब 1 साल होल, 2 साल 3 साल 4 साल, हियाँ आते आते बचवा 10 साल के हो गए। अब समझ गएंगे, लेकिन हमसे जो पूछा उसका जवाब देंगे। प्रश्न पूछा क्या, कहता उपयुक्त उपरयुक्त मतलब ऊपर वाला जो ग्राफ है उसको देखिए के अनुसार 5वें वर्ष में बच्चा के ऊंचाई कितना रहा। जब 5 साल के बच्चा रहते तब 5 साल के तो हियाँ रहते, तब बच्चा के ऊंचाई कथी होते, तब 5 के सीखे जाओ ऊपर, जाते रहो। देखो एगो बिंदु मिला, वो बिंदु के जस्ट सामने ऐसे आते जाओ तो क्या दिख रहा है, बिंदु के जस्ट सामने आइएगा तो लगभग जो है 1 मीटर दिख रहा है। 1 मीटर लगभग दिख रहा है, लेकिन 1 मीटर नहीं है। चलिए ध्यान से आइए, 5वें वर्ष में कहा था, तो यह ना इस समय स्केल आप फीट समझते होंगे, उसको बड़ा बारीकी से इस तरीका से भिराते हैं। और देखिए ये जो ऊपर आप एगो काला कलर के पट्टी देखते होंगे वहां तक रहता तो हो जाता 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये पट्टी थोड़ा सा नीचे है, तो पट्टी के नीचे आते आते कहाँ चला जाएगा। देखिए इसको जब बढ़ाइएगा ध्यान से तो ये कितना है, आते जाइए, तिरछा भाग रहा है ना। चलिए 1 मीटर से तनका कम, लेकिन 90 पर भी नहीं, 90 तक नीचे चल जाता। तो 1 मीटर 90 के बीच में कथी है 95, इसका मतलब है कि लगभग 95 आई कथी में दिल था ऊंचाई, सेंटीमीटर में, कथी में दिल था ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम क्या बोल देंगे 95 तो लिखेंगे, लेकिन ऊंचाई सेंटीमीटर में तो कह देंगे 95 सेंटीमीटर का था कैमा साल में, 5वां साल में बच्चा। ठीक है, इस तरीका से अगर आपको बताना रहता है तो देखिए चौथा ऑप्शन में 95 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन। इस तरीका से हम लोग ग्राफ का चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, अब जो है और बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ बेसिक। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अब देखिए पिक्चर से क्वेश्चन पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बउआ। देखिए इसमें कह रहा है 5 गो राज्य दिया हुआ, उसको दैनिक दूध उत्पादन जो है लीटर में दिया हुआ है। दूध उत्पादन होता है ना लीटर में है, लेकिन कह दिया पैमाना भी ध्यान रखिएगा। एगो जो दूध के टंकी देखल है ना उसमें कितना लीटर अटे दूध, 10,000 लीटर। समझ गए बहू कि 1 2 3 4, अगर 4 गो टंकी हो जाते तो 4 से में गुना करबहू तो पबहू 40,000 ना हो। इस बात ध्यान रखिए। तो हमसे पूछा क्या, उसी का ना जवाब देंगे। एगो पूछ रहा है किस राज्य में दूध सबसे अधिक होता है, किस राज्य में दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो बताओ जे में जितना ज्यादा टंकी होते वह ना सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करे। तो कौन है, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ दिल्ली है। दिल्ली कौन ऑप्शन में, सी में है, यहाँ सी में ना दिल है। तो देखिए ABC से दर्शाया है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा कि नहीं। चलिए रे बउआ ये आंसर हो गया। ग्राफ दम नवोदय में इजी पूछता है। अब देखिए इसका तो आंसर हो गया, लेकिन हमसे पूछ देता कि बिहार कितना दूध उत्पादन करता है। तो बिहार में कै गो डब्बा है, 4 गो, तो 4 हुआ। आ एगो पैमाना का मतलब हो 10,000, तो 4 गो पैमाना है, तो 10,000 से जब गुना करा देवे तो कितना भेट जाता है 40,000। समझे लो कि ना बउआ रे, ये सब बात के ध्यान दिया। आ कतो कि बिहार और बंगाल मिला के कुल कितने उत्पादन करते हैं, तो ये 4 है, इहो 4, 4 4 मिल के 8, आ गुने ये 10,000 से गुना करा देंगे तो 80,000 हो जाएगा कि नहीं। कुछ करना है, कह देगा कि बिहार और दिल्ली के बीच में कितना का अंतर है। तो ये 4 है, यहाँ 5 गो है बॉक्स, तो ये दोनों के बीच में बॉक्स के बीच में अंतर कै बॉक्स का है, 1 बॉक्स का। तो 1 बॉक्स गुने इतना लीटर से गुना करा देवी तो इतना 10,000 का लीटर का अंतर हो जाएगा कि ना। देखिए चित्र एगो है, लेकिन हजारों प्रश्न यहाँ पूछ सकता है। आप बताइए ये हजारों बात लिखेला जगह कितना लगता है, लेकिन इस चित्र में कितना बात निहित है और समझ सकते हैं आप। इसलिए कहा जाता है कि ग्राफ जो होता है बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के दर्शाने के लिए।
सरल तरीका से, ठीक है। तो हमसे पूछा था सिर्फ कि किस राज्य में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है, तो दिल्ली में, सी ऑप्शन में था, सी है 3 में, तो 3 आंसर मार के निकल जाइए कि नहीं। चलिए रे बउआ, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है, क्या कहता है, एक विद्यालय की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की पुस्तक निम्नलिखित चित्रालेख में दर्शाई गई है। देखिए नवोदय में पूछ लिया ना 2005 में, तो दर्शाइले है। देखो ये गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इतिहास है। आई बॉक्स बना दिले है, गणित में इतना बॉक्स है, हिंदी में इतना बॉक्स है, अंग्रेजी में इतना बॉक्स है, इतिहास में इतना इतना बॉक्स है। लेकिन हमसे पूछा क्या, आई देख लीजिए, एगो नीचे कहता है ऐसे बना के कि एक बॉक्स के मतलब कै गो पुस्तक समझिएगा, 50 गो। कै गो समझिएगा रे बउआ, 50 गो, समझ गए। अब देखिए पूछा क्या क्वेश्चन, कहता ऊपर युक्त चित्रालेख को पढ़कर बताइए कि किस विषय में पुस्तक सबसे कम है। तो सबसे कम डब्बा कथी में तोरा लगे छे, इतिहास में, तो इतिहास आंसर हो जते कि ना। तो देखो एमे इतिहास कहाँ है, चौथा ऑप्शन में, तो ये आंसर हो गए। आ कथी कि कितना पुस्तक है, तो इतिहास में 3 डब्बा है, तो 3 गुने आ 1 डब्बा का मतलब 50 होलै, तो 3 गो डब्बा का मतलब 50 50 3 दा जोड़बी तो 50 तिया कितना हो जते, 150। कुछ करे कहे रे लड्डू सोना बहादुर, आए शेर तूफान, कुछ नहीं करना। तोर पर हमरा समझ में आवे छो। हाँ सबको आएगा समझ में। चलिए रे बउआ, अब अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की तरफ, तीसरा ना प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन हम समझ लिए, पूछ सकला। चलिए बउआ, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, अमरी कहता क्या है, पैराग्राफ से मालूम करे कि विद्यार्थी सी तथा डी द्वारा मिलकर, सी तथा डी मतलब एकरा आ एकरा सी डी है ना, मिलकर विद्यार्थी ए बी ई से कितना अधिक प्रश्न प्राप्त हुआ। अमरी कलर बदलैलो रे तूफान। चल अमरी कलर बदल लिए। अमरी कहा कि विद्यार्थी ए बी और ई, ए बी और ई, तो ए हिया है, बी हिया है, ई हिया है। कहले कि कितने अधिक प्रश्न कहले, तो कहता है देखिए बुल्लू से जो घेरे, इसका कहने का क्या मतलब है। अमरी फिर कलर बदल के आपको समझाते हैं, समझिए बारीकी से। बउआ रे कहता है कि जब बुल्लू से घेर लिए ना, वो दोनों मिलके ये तीनों जो हरियरका घेर लिया, ये तीनों से कितना ज्यादा हल कल ज्यादा प्रश्न। तो पहले तो देखो सी में कितना विद्यार्थी है, तो ऐसे आइएगा तो पता चलेगा 14 गो है। चलिए 14 गो हो गए। अब देखो डी में कितना विद्यार्थी है, तो ऐसे आते जाइएगा तो पता चल जाएगा 10 गो। तो दोनों महाराज मिलके कितना हलथिन, 14 आ 10 मिलके 24, कितना हो जाते रे बउआ, 24। चलिए 24 हो गया। फिर तनी कलर चेंज करके बतावे लो रे लड्डू शेर तूफान, अमरी कौन कलर ले, चलिए रेड कलर लेते हैं। अब देखिए, अब देख, अब हरियरका सके देख कितना कितना सॉल्व कर लो। ई हो 4, अब बी वाला हो गलो 8, आ तनी ई देख महाराज के, ई महाराज कहाँ हथुन, देख इहो 8 हथुन, इहो 8 महाराज हथुन। तो तीनों मिलके कितना कल, 8 का 8, 8 दूना 16, 16 4 20। ये तीनों गुमुआ मिलके किया 20, हल किया प्रश्न। दोनों सी डी मिलके कितना किया था, 24। फिर कलर चेंज करके बताते हैं। तो अब आप ही बता दीजिए हमरा, दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो ई 24 है और वो तीनों मिलके 20 किया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 24 बीच का अंतर 4। तो यह ना 4 गो ज्यादा या कम किया होगा हल। तो कौन ऑप्शन में है, तनी देख ला, दूसरे ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं बारीकी से, अब तेजी में समझेंगे, परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में। देखिए कहता है ग्राफ से मालूम करे कि विद्यार्थी सी डी मिलके विद्यार्थी ए बी डी से कितना अधिक प्रश्न कर, सी डी मिलके। तो देखो सी हो गए 14 और डी हो गया 10 है, 10 के सिक्के 10। तो दोनों मिलके मतलब दोनों मिलके 24 गो हल कर। अब देखो कहा केकरा से अधिक कहा, तो ये दोनों मिलके कर दिया 24 गो हल। ए बी ई से, ए बी ई से। तो देखिए
तो ई 4 होलै, ई 8 होलै, इहो 8 होलै, तो 8 का 8 8 दूना 16 4 20, तो ई तीनों मिलके क्या 20, आ ई दोनों मिलके 24, तो कितना ज्यादा कल दोनों मिलके, तो यह दोनों का अंतर होती से है ना 4। अब दोबारा समझा दिए, अब ना समझ में आया होगा तो जिंदगी बेकार है पढ़ाई लिखाई का। एकदम सही। चलो बउआ, अब हो गई। अब चौथा प्रश्न हम लोग यहाँ सीखेंगे। में चौथा नहीं ना, चलिए चौथा प्रश्न यहाँ सीखेंगे। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, कहता है आरेख देखकर, आलेख देखकर बताइए, आलेख मतलब ये जो बनल है पिक्चर से, देखकर बताओ कि किस मद में सबसे ज्यादा रुपया खर्च होलई। एन्ने कल रुपया खर्च मतलब 0 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। आ एन्ने ABC ही मद, कथी है मद, ना लिख ले मद, मद 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 ना समझ जाइए खाए पिए वाला मद। चल रे बउआ, तो सबसे ज्यादा के खर्च होले, तो एकर इतने लंबाई है, इतने लंबाई है, इतने लंबाई है, ये इतना लंबाई है, तो सबसे ज्यादा जे है ये ना खर्च कर ले, ज्यादा खर्च कर ले होते 50 से लगे ज्यादा खर्च कर दिले ना, ये 50 से ज्यादा हो 60 कर देलो ये। हाँ ई तो छोटवा 50 आरेखो पार कर रहा है, तो ई की समझ ले 50 लिख ले, 50 पर खर्च अनंत तक बढ़ते जाएगा, एन्ने कारी अनंत तक। लेकिन देल है चित्र में वो में सबसे ज्यादा खर्च कौन कर डी, तो जे ऑप्शन में वह आंसर हो जाते। देखो कितना सरल और सटीक क्वेश्चन आपसे पूछता है ना बोधे वाला, दम इजी इजी पूछता है। लेकिन परीक्षा में प्रेशर रहता है रे लड्डू, एला तनी सानी बचवा से हमार गड़बड़ा देता है कभी कभी। चलिए आप देखिए, कहता निम्नलिखित आरेख में 6 वर्ष में पेड़ की ऊंचाई क्या थी। देखो ये पेड़ है ना, ओकर ऊंचाई दिल है, आने दिले समय मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, वर्ष में है ना लिखल, समय लिखल है कथी में रे बउआ वर्ष में, तो ई जे 1 2 गिनती गिने छे वर्ष है, आ ऊंचाई देखो कथी में मीटर में, कथी लिखल है मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या कि 6वां वर्ष में ऊंचाई पेड़ कितना रहे, तो 6 कहाँ है, ये ना 6 वर्ष है। अब देखो छठा के देवे नहीं किया तो चौक नहीं जाइएगा। अब यहाँ आपसे सीरीज जानना चाहता है, यहाँ तो कुछ दिया नहीं, लेकिन देखिए पहला वर्ष में पेड़वा बढ़ के होले 10, दूसरा वर्ष में बढ़ के हो गए 20, कितना हो गए रे लड्डू, देखो पहला वर्ष 10, दूसरा वर्ष 20, तीसरा वर्ष 30, चौथा वर्ष ऐसे गए 40, पांचवा वर्ष ऐसे जाके 50। तो बता ये सीरीज फॉलो करते रहते तो छठा वर्ष कई हो जाते 60। देखा यहाँ जान से ना, अब लड़का कथी प्रश्न गलती जा, ये तो घेरला ही नहीं है। लेकिन बताओ जे बच्चा सीरीज समझ जाता कि सीरीज है, वो हाली से का बोल देता कि ना अमेरिका होता छठा वर्ष में 60। देखा ऐसा भी दिमाग से खेलता है तो 60 मीटर हो जाती कि ना, मतलब प्रत्येक साल 10-10 मीटर जो हाइट ओकर पेड़ के बढ़ जाए छै। वाला लड़का से ये होई छै तनका छोटा रहला। हाँ ठीक है बउआ, चलिए तब 5 नंबर भी प्रश्न खत्म हो गए। छठा प्रश्न हम लोग सीखेंगे, छठा प्रश्न सीखेंगे। चलिए ये समझ में सब। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न है इस बार फिर छठा नंबर। क्या कहता क्या है से सुनिए, कहता है निम्नलिखित आरेख में विद्यार्थी के नाम एवं उनके ऊंचाई दर्शाया। हमरे नाम देल है, नाम देल ABCD, अच्छा बात है न कहे। अब विद्यार्थी के संख्या बताना है, ई संख्या ABCD, आ ऊंचाई ऊपर दिले। लेकिन हमरा बताना है कि निम्नलिखित आरेख में विद्यार्थी के नाम और ऊंचाई दिया गया है। पूछा क्या है तो नीचे पूछ ले है, वो तो चित्र के बारे में बतल कि चित्र में कथी कथी दिल है। देखिए जब भी प्रश्न ग्राफ का पूछा जाता है ना तो 2 गो बात दिल रहता। एगो बात में चित्र के तारीफ कैले रहता कि चित्र में हम कथी कथी दिलिये, आ एगो बात में रहता थोड़ा सा प्रश्न पूछ ले कि जवाब कथी चाह रहा है, कथी बताना है। 2 गो बात तो दिल रहता है। तो ऊपर तारीफ किया कि चित्र दिल है, उसमें विद्यार्थी के नाम दिल है या ऊंचाई दिल है, और नीचे हमसे प्रश्न पूछा कि छात्र A की ऊंचाई B से कितना कम है। तो पहले A के ऊंचाई और B के ऊंचाई तो निकाल ले। तो एकरा देखे गले तो कितना है ऊंचाई 20, एक ऊंचाई 20। अच्छा B के ऊंचाई देख ले, ध्यान से देखो जो एकदम पता चल जाता है 140, जहां पता न चले वहां फीट भिड़ा दी है 140। अब बता, कहता है कि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से कितना कम है, तो A कम न है, कितना कम है, तो दोनों के घटा ले भी तो पता न चल जाती कितना कम। अंतर हमेशा तो पॉजिटिव में दिया जाता है। तो 140 और 20 के बीच में अंतर कितना है कि घटा के देख ले, गधो रह तो वो बोलते 120 ना, मुँहे पर घटा लेते इतना। ऐसा प्रश्न
बउआ वाला प्रश्न पूछता है, समय कम न रहता है। देखिए हो गया कि ना आंसर। आ अभी कहता कि ए बी दोनों के ऊंचाई को जोड़ के बताओ, तो ई था 20 आ ई था 140। अरे ठीक है ना, ई था 140 आ ई था सीधा सीधा टेढ़ा कटा जा रहा है, तो मिल के कितना हो जाती है 160। कहती है कि तीनों के चारों के जोड़ के, तो सबके निकाल के जोड़ देती है। कुछ भी पूछ सकता, पूछता कि ना डी के ऊंचाई बताओ, तो डी के सिक्का ऐसे ऐसे काटे काटे आते जे मिल जाता 120, तो 120 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा था ए बी से कितना कम है, तो ई था 20 आ ई था 140, तो कितना कम है 120 कम है कि ना है, मुँहे पर बता देते। इस तरीका से ग्राफ में देखिए एक क्वेश्चन है लेकिन कितना पूछ सकता है। अब अगला 7वां देखेंगे, चित्रालेख वाला। अमरे कहता है 7वां में कौन क्या सा है करो निम्नलिखित चित्रालेख को देखकर ये वाला बताइए हमको कि, पता है, मतलब ये ऊंचाई चित्र देख के बहुत बताइए। हाँ, आयु देल है, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, हाँ। चौथा साल, ये आयु है। आयु ऊंचाई देल है सेंटीमीटर में, साल के इतना इतना ऊंचाई इतना है। है। अच्छा बात है। पूछा की रे भाई, पूछा की से ना हमरा जवाब देना रहता है। छात्र ए की ऊंचाई चलिए चित्र देख के बताना है। छात्र पूछा बी क्या, के छात्र ऊंचाई ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से से कितना कितनी सेंटीमीटर अधिक अधिक है। ए की ऊंचाई यह ए महाराज हतुन हिया, अब बी के ऊंचाई हिया बी हथुन खारा, कितना सेंटीमीटर। ए की ऊंचाई छात्र बी की ऊंचाई से कितना सेंटीमीटर अधिक है। ए से एकरा से हाँ, कितना अधिक है बी, ई पूछा है। तो पहले तो ऊंचाइया निकालता ले, आ ये अपने चिन्ह काट काट के दे दिलो, देख ना। तो बता, ये 20 का 20, 20 दूना 40, 20 के 60, 20 चौका 80, 20 20 बढ़ रहा है, तो उसके बीच में जो ननकी ननकी काटले होगा वो 10 10 का अंतर होगा कि ना। ये बताओ 20 और 40 के बीच में 30 होता है कि ना, एकदम बीचों बीच 10 होगा। तो समझ गएंगे, जीरो से बता 20 40 60 20 20 बढ़ रहा है, तो बीचों बीच काट देंगे तो 10 का ना अंतर होगा। तब बताओ रे भाई, आप बताइए हमको एक की ऊंचाई कितना है। और 60 80 के बीच में एक लाइन काट लो ऐसे, तो कितना हो 60 80 के बीच में 70, तो ई महाराज 70 होलथुन। आ ई देख, ई तो 140 के काट रहल हो, ई तो 140 के काट रहल, तो ई हो गलो 140। अब तू है बता 70 आ 140 के बीच में अंतर कितना हो 17 हो जाई छे, घटा लेबे तो हो गले। कौन ऑप्शन में 70 हो, देख ली जा, कोई ऑप्शन में 70 नहीं है। ये कैसे खेला खेल गया, सही में कोई ऑप्शन में ना हो रे। 70 से तो कम नहीं हो सकता है, कम दिलहू ना है। तो चल लगभग कथे मार दे 75, लेकिन तोरा इतना गलती न कैले रहतो। ठीक है, आंसर हो गई 70 से ज्यादा, अब अंतर से नहीं हो सकल। चलो लगभग मार के निकल गए, लेकिन इसका आंसर दम 17 आता है। चलिए इस तरीका से आज का सेवा समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बउआ, बीचे में हो। चलिए देखिए आंसर भी एक दिले है, 75 आंसर दिले है लास्ट वाला क्वेश्चन के ना। चलिए रे बउआ, तो सेवा समाप्त कर दिए। चलिए धन्यवाद।